जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में मिले जानवरों के अवशेष मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जनतंत्र टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। आपको जानकारी दे दें कि थाना सूरजकुंड पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल की और मृत पशुओं के अवशेष उठाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जांच में पाया है कि ठेकेदार करजन, जिसे एमसीएफ फरीदाबाद से मृत पशुओं को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठेकेदार करजन मृत पशुओं को उठाता है और पहाड़ी एरिया में लाकर उनकी खाल उतारकर बाकी अवशेषों को खुले में छोड़ देता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ठेकेदार करजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि जनतंत्र टीवी ने आपको ये खबर दिखाई थी कि अरावली की पहाड़ी में जानवरों के अवशेषों का ढेर लगा हुआ है। जनतंत्र टीवी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई निवासी मोलरबंद दिल्ली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानून में सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है और थाना सूरजकुंड पुलिस ने मृत पशुओं के अवशेष उठाने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और एफआईआर दर्ज भी कर ली है। इसके बाद पुलिस थाना सूरजकुंड की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण करने और जांच पड़ताल में पाया कि वहां मृत पशुओं के कंकाल पड़े हैं। विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि ठेकेदार करजन, जिसे एमसीएफ फरीदाबाद से मृत पशुओं को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठेकेदार करजन मृत पशुओं को उठाता है और पहाड़ी एरिया में ले जाकर उनकी खाल उतारकर बाकी के अवशेषों को खुले में छोड़ देता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और ठेकेदार करजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और साथ ही जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको हम जानकारी साझा कर रहे हैं, बीते कल ही ये खबर जनतंत्र टीवी पर दिखाई थी और जिसका असर तुरंत हुआ है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। सुनील, जिस तरह से हम इस खबर को लेकर जब बात कर रहे हैं, बीते कल हमने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से पहाड़ियों पर जानवरों के अवशेष पड़े हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा था कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर दिख रहा है। बड़ी खबर, जनतंत्र टीवी की खबर का असर। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सुनील? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात होगी कि जनतंत्र टीवी में सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर को चलाया था कि अरावली की पहाड़ियों के अंदर वहां पर गांव के अवशेष पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे संक्रमण फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। उसके बावजूद भी फिलहाल जो पुलिस प्रशासन था या वन विभाग था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बावजूद भी हमने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो प्रमुखता से उठाने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और उसके बाद जो नगर निगम के जो अपने अधिकारी हैं उनसे हमने संज्ञान लिया, संबंधित एसएचओ के हमने बाइट ली। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हमारी खबर चलने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब जनतंत्र टीवी की खबर को देखने के बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई कि उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। और अभी लेटेस्ट न्यूज अभी मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। मेरी एसएचओ साहब जो सोनपाल जो हैं यहाँ पे, सोनपाल सिंह जी और सूरजकुंड के जो एसएचओ हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया कि अभी हमने 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। करजन जो ठेकेदार है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ क्या नाम है, 4 आदमी और भी जो उनके साथ क्या नाम इस चीज में इन्वॉल्व थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके खिलाफ क्या नाम विभागीय कार्रवाई और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है वो अलग है और विभागीय कार्रवाई जो चल रही है वो भी चल रही है। और कोमल, सबसे बड़ी बात बता दूं कि सबसे अहम बात जो है इस समय कि हमने जो हमने मुहिम चलाई थी, हमने जो काम कही थी, और उसके आप खिलाफ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। मूलचंद जी, बीते कल ही आपसे आश्वासन मिला था कार्रवाई का, जो कि यह आश्वासन आज पूरा भी किया गया, लेकिन इस तरह से क्या उन लोगों की हिम्मत टूट पाएगी जो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं? मैंने आपको कल भी शाम को कहा था कोमल जी, जो इस तरह के कृत्य करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जानकारी, कई बार जानकारी नहीं पता लग पाती, और मैंने फॉरेस्ट के जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, उनसे भी कहा है भी आप इस तरह की अपनी जो अरावली का जो पहाड़ है उसमें इस तरह की घटना होगी तो ठीक नहीं है किसी के लिए, या माइनिंग के अधिकारी हों या फॉरेस्ट के अधिकारी हों या दूसरे अधिकारी हों, इसकी देखरेख हमारा कर्तव्य, धर्म भी है।
मूलचंद जी, इस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें दोबारा ना देखने को मिले, आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया, ये वाकई में काबिले तारीफ है क्योंकि तुरंत इस पर एक्शन लिया गया है और ऐसे में लोग सबक भी सीखेंगे। लेकिन आगे के लिए ऐसा कुछ ना हो, कुछ सख्त रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक केस होता है, उसके कुछ दिन तक तो शांत रहते हैं ये लोग, लेकिन फिर उसी तरह के कृत्य सामने आने लगते हैं। तो जरूरी है कि कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे आगे ये लोग सोचकर 10 बार सोचे फिर कदम उठाएं। नहीं, हम बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे, इस तरह की कार्रवाई कोई घटना दोबारा घटित ना हो। और इस तरह से क्या है कि हमें अपना काम करना है, क्रिमिनल आदमी अपना काम करता है, पर सरकार होने के नाते हम विशेष ध्यान रखेंगे इस तरह की घटना जिले में ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रदेश में ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री हरियाणा से मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बीते कल भी हमसे बात की और दर्शकों के सामने आश्वासन दिया कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई देंगे। और अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि आगे ऐसे कृत्य सामने ना आए, इसको लेकर हम एक रणनीति बनाएंगे ताकि ये लोग 10 बार सोचे ऐसे कृत्य करने से पहले। बहरहाल हमारे साथ संवाददाता सुनील चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सुनील, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना कि कार्रवाई कर दी गई है और आगे ऐसे तस्वीरें सामने ना आए उसको लेकर भी सख्ती हमेशा की जाएगी। फिलहाल आप जो अपनी बात बोल रहे थे उसको पूरा करें। मैं बताना चाहूंगा कि मंत्री जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, वो बेहतरीन आदमी हैं इस मामले के अंदर कि कोई भी जो उनसे बात उनके पास पर पहुंच जाती है तो वो सबसे पहले क्या नाम है करने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं इस समय क्या नाम है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने अनिल विज जी, वो भी हैं, लेकिन सबसे उसके अलावा क्या नाम है जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अपने परिवहन मंत्री भी हैं और खनन मंत्री भी हैं मूलचंद शर्मा जी, फरीदाबाद से ही हैं। और वो सबसे बड़ी बात होगी कि वो जो भी बात कहते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले कहा। और सबसे बड़ी बात होगी कि उन्होंने जब जनतंत्र टीवी से बात की और उसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। और इसके अलावा मैं शाम को बता दूं कि शाम की गर्म जो अपडेट ये है कि 5 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी जो करजन जो ठेकेदार था जिसने उठा के वहां पे क्या नाम है अपना जो मृत पशु थे उनके जो गाजीपुर में दिल्ली में जिनको डिस्पोज करना था वहां से, उसके अलावा जो नहीं कर पाया था वो जो यहाँ पे क्या नाम है गलत तरीके से काम कर रहा था उसके और उसके खिलाफ साथ साथ क्या नाम है 4 कारिंदे जो भी हैं उनके साथ जो लगे हुए थे उनके खिलाफ 5 आदमियों के खिलाफ गिरफ्तार भी कर लिया गया। कल की जो खबरें थी उसके अनुसार ये कहा जा रहा था कि इन मृत जानवरों के अवशेषों का उपयोग जो बॉडी बनाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें किया जाता था और आज भी ये भी बताया जा रहा है कि खाल उतार कर भी बेची जाती थी। क्या कुछ सच है इनमें, क्या क्या फैक्ट्स हैं? मैं इस बारे में बता दूं कि क्या नाम है जो हमें सूचना मिली थी और जो हमारे सूचना तंत्र थे उनके मुताबिक हम क्या नाम मौके पे पहुंचे और उन्होंने ही आरोप लगाया था, उन्होंने ही बताया था कि भाई जिस तरीके से क्या नाम है ये जो नशे वगैरह हैं जो गाय के अवशेष हैं और दूसरे जो पशु के अवशेष हैं और उसमें क्या नाम उनको निकाल के और क्या नाम सुखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि कई बॉडी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बॉडी सप्लीमेंट्स हैं जिनके अंदर भी क्या नाम है गाय के और दूसरे अवशेषों के क्या नाम है उनको मिलाया जाता है और स्पष्ट रूप से उसके ऊपर लिखा भी जाता है। तो इसी के ऊपर क्या नाम उन्होंने ये बोला था कि हो सकता है कि ये भी क्या नाम है अवशेष जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं या मिलाए जा रहे हैं तो उनको भी बॉडी सप्लीमेंट के अंदर क्या नाम मिला के और क्या नाम है लोगों की जान से खिलवाड़ और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अरावली की पहाड़ियों पर जो अवशेष मिले मृत जानवरों के उसको लेकर कार्रवाई कर दी गई है और ऐसी रणनीति भी तैयार की जा रही है कि आगे से ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.